हर महादेव। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार महायोगिन कृपा कुरु ममोपरि त्वं परः पुरुषः स्वामिन् रजसा स्वतमः परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभो। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। ये संवाद माता सती और शिव जी के बीच हो रहा है। शिव जी कहते हैं, हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विराला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाते ही नीच मनुष्यों के घर में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वेदी अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है। इससे भिन्न जो काम मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिक और अनैष्ठिक के भेद से 2 प्रकार कही जाती हैं। नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की एक ही प्रकार कही गई है। विद्यमान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार के मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुतेरे भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षिणनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वादन, साख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरा कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वर्ण पुटों से उसका पान किया करते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्याप्त जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर सैन प्रयत्न तत्पर चित्त से निर्भय और होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा गया है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंचर समझकर हृदय अमृत में भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पद्म आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वादन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना
अर्थात निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा यह साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरे संगोपान भक्ति सबसे उत्तम है। वह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति उसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फल को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी से बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुषों के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव सदा सुहागन पार्वती।